हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लिविंग वर्ड के बारे में, व्हाट इज लिविंग के बारे में। और यहाँ लिविंग के कैरेक्टर के बारे में बताया गया है कि लिविंग क्या होता है, उसके कैरेक्टर क्या होते हैं। तो लिविंग के यहाँ जो कैरेक्टर बताए गए हैं उसमें सबसे पहले बताया गया है ग्रोथ के बारे में। सबसे पहले ग्रोथ के बारे में, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, माउंट टू सुटेबल रिस्पॉन्स। इसके अलावा कुछ एडिशनल भी कैरेक्टर होते हैं लिविंग के, जैसे मेटाबॉलिज्म हुआ, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंट्रैक्ट प्रॉपर्टी और इमरजेंट प्रॉपर्टी। ये होता है लिविंग का कैरेक्टर। लिविंग में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रोथ के बारे में, क्योंकि लिविंग का जो कैरेक्टर है ग्रोथ होना, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, सेल्फ रेप्लिकेट और इमरजेंट प्रॉपर्टी, इसके अलावा इंट्रैक्ट प्रॉपर्टी, ये सारे प्रॉपर्टी किसके हैं बेटा? लिविंग्स के हैं। और सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग ग्रोथ के बारे में। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्रोथ होता है, और ग्रोथ के दो क्राइटेरिया रखे गए हैं, एक तो मास बढ़ाना और नंबर बढ़ाना। किसी भी चीज का अगर मास बढ़ रहा है और नंबर बढ़ रहा है, समझ लीजिए ग्रोथ हो रहा है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल ट्विंस कैरेक्टर ऑफ द ग्रोथ। कहा गया जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे मल्टी सेलुलर ले लो चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनमें ग्रोथ सेल डिवीजन के कारण होता है। अब यहाँ पर बताया ये गया है कि प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो थ्रू आउट लाइफ होता है। उसका कारण होता है कि प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लगातार डिवाइड करता है, लेकिन एनिमल सेल में सर्टेन एज तक ग्रोथ होता है बस। इन प्लांट सेल ग्रोथ सेल डिवीजन अकर्स continuously throughout their life span. Animal growth seen only up to the certain age. कहा गया सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यू रिप्लेस लॉस्ट सेल। कहा गया कभी कभी ऐसा होता है कुछ सेल लॉस्ट हो जाती है, उसके कारण भी सेल डिवीजन होता है। कहा गया यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें भी ग्रोथ सेल डिवीजन के कारण होता है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम जो क्राइटेरिया ग्रोथ का लेते हैं वो इंक्रीज इन नंबर लेते हैं, उसमें हम सेल को काउंट करते हैं। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, हायर प्लांट और एनिमल होते हैं, उनमें जो ग्रोथ का क्राइटेरिया लिया गया है वो मास बढ़ाना। जैसे यहाँ पर कुछ नॉन लिविंग भी ऑब्जेक्ट हैं जिनके अंदर ग्रोथ होता है, जैसे यहाँ पर बताया गया है माउंटेन, सैंड माउंटेन और बोल्डर्स, यहाँ पर ये भी हैं जिनके अंदर ग्रोथ पाया जाता है। और एक चीज और भी बताया गया है कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें ग्रोथ सरफेस से होता है, क्योंकि सब्सटेंस का एक्युमुलेशन सरफेस से होगा। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होता है इनसाइड होता है, और कोई भी ऐसा डेड ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसके अंदर ग्रोथ पाया जाता हो। लिविंग सिस्टम ये डेड ऑर्गेनिज्म डू नॉट ग्रो।